हेलो व्यूअर्स, मैं दीपा श्रीवास्तव आपका अपने चैनल इतिहास की बातें पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगा। और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। अगर आपके कोई फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री और एमपीजी के पूछा जाता हो तो उनको भी मेरा चैनल शेयर कर दें। अब हम आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत करते हैं। हम मौर्योत्तर काल में देशी शासकों से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का आक्रमण हुआ, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में नहीं मिलता है? ऑप्शन ए गार्गी संहिता, ऑप्शन बी महाभाष्य, ऑप्शन सी मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन डी गाथा सप्तशती। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गाथा सप्तशती। ये सातवाहन नरेश हाल की पुस्तक है। इसमें यवनों के आक्रमण का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अलावा अन्य जो 3 ग्रंथ हैं उनमें यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता के युग पुराण खंड में इसका उल्लेख है। महाभाष्य जो कि महर्षि पतंजलि ने लिखी है और ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, इनकी पुस्तक में भी यवनों के आक्रमण का उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त मालविकाग्निमित्रम जो कि कालिदास की रचना है, जिसमें शुंग शासक अग्निमित्र और विदर्भ के शासक यज्ञसेन की पुत्री मालविका की कथा है, इसमें भी यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न क्रमांक 2, शुंग वंश के किस शासक के शासनकाल में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकीड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया? ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी भागभद्र, ऑप्शन डी देवहूति। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भागभद्र। इसके शासनकाल में जो है विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, सर्वप्रथम किस शुंग शासक ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया? ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी देवभूति, ऑप्शन डी भागभद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अग्निमित्र। अग्निमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हरा के उनकी पुत्री मालविका से विवाह किया था। और अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के समय में विदिशा का उपराजा था। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, सर्वप्रथम किस सातवाहन शासक ने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन बी हाल, ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी यज्ञश्री सातकर्णी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सातकर्णी प्रथम। ये जो सातवाहन वंश था इसका संस्थापक था सिमुक, और उसकी प्राचीन जो राजधानी थी सातवाहन वंश की वो थी धान्यकटक। उसको सातकर्णी प्रथम ने धान्यकटक से प्रतिष्ठान को बनाया अपनी राजधानी, और प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार पर निम्न में से किस सातवाहन शासक का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन बी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी यज्ञश्री सातकर्णी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सातकर्णी प्रथम। सांची स्तूप का जो दक्षिणी तोरण द्वार है उस पर सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम के बारे में उल्लेख मिलता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, वृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य निम्न में से किस सातवाहन शासक के दरबार में थे? ऑप्शन ए सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन बी हाल, ऑप्शन सी गौतमी बलश्री, ऑप्शन डी यज्ञश्री सातकर्णी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए हाल, ऑप्शन बी गुणाढ्य, ऑप्शन सी सर्ववर्मन, ऑप्शन डी भास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सर्ववर्मन। सर्ववर्मन ये हाल के समय में ही इनके दरबार में थे और इन्होंने संस्कृत व्याकरण ग्रंथ कातंत्र की रचना की थी। अगला है प्रश्न क्रमांक 8, शहद्रात वंश के शासक नहपान को किसने परास्त किया? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन सी हाल, ऑप्शन डी यज्ञश्री सातकर्णी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी। और शहरात वंश के शासक नहपान को पराजित करने के बाद उन्होंने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की और वेणकटक नामक नगर भी बसाया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी शक शासक रुद्रदामन से पराजित हुआ, यह किस अभिलेख में उल्लिखित है? ऑप्शन ए नानाघाट, ऑप्शन बी नासिक प्रशस्ति, ऑप्शन सी कन्हेरी अभिलेख, ऑप्शन डी जोगलथम्बी अभिलेख। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कन्हेरी अभिलेख। इसमें वशिष्ठी पुत्र पुलमावी शक शासक रुद्रदामन से पराजित हुआ इसका उल्लेख मिलता है। और नानाघाट अभिलेख है वह पहला अभिलेखीय साक्ष्य है भूमि अनुदान देने का। और जो नासिक प्रशस्ति है
ये लिखा गया था गौतमीपुत्र बालश्री के समय में, लेकिन इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय उपलब्धियों का वर्णन है। अगला है प्रश्न क्रमांक 10, डेमेट्रियस नामक यवन राजा निम्न में से किसके समकालीन था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी वासुदेव, ऑप्शन डी सिमुक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुष्यमित्र। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम किसने दान किया? ऑप्शन ए वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी पुष्यमित्र, ऑप्शन डी सिमुक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, मौर्योत्तर काल में गौलमिक कहाँ का प्रशासक होता था? ऑप्शन ए ग्राम का, ऑप्शन बी जिले का, ऑप्शन सी जनपद का, ऑप्शन डी प्रांत का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्राम का। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, सातकर्णी प्रथम के संबंध में सत्य कथन चुनिए। कथन 1, उसने 1 अश्वमेघ तथा 2 राजसूय यज्ञ किए। कथन 2, उसने दक्षिणापथपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। उसने दक्षिणापथपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन एक जो कथन 1 है उसमें लिखा है कि 1 अश्वमेघ तथा 2 राजसूय यज्ञ किए, जबकि है उल्टा, उसने 2 अश्वमेघ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। अगर ये लिखा होता तो ये कथन सत्य हो जाता। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, निम्न में से किसको प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी वशिष्ठीपुत्र पुलमावी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वशिष्ठीपुत्र पुलमावी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से किसको वेदों का आश्रय एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है? ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगर आपको मेरे वीडियोस और क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इस सीरीज की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से और भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आई बटन और एंड स्क्रीन पर भी मैं वीडियो लगा दूंगी। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, तैयारी में लगे रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।